TV, Next International। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वालेकुम। इस वक्त हम लियारी में मौजूद हैं। लियारी वो इलाका जहाँ पहले दिन में लोग आते हुए डरते थे, आज माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल अली भुट्टो की हिदायत पर जो लियारी में फीफा फुटबॉल के लिए जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्क्रीन लगाई है लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में, और ये हज़ारों की तादाद में मजमा है। और रात में जो इतने सुकून का माहौल देख रहे हैं कि बच्चे आ रहे हैं, फैमिलियाँ आ रही हैं और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। लोग आ रहे थे कि लियारी की क्या सूरत है। लियारी इस वक्त अमन का गहवारा बना हुआ है और फुटबॉल फीफा जो चल रहा है उसके मतवाले लियारी के जाले ये जोग दर जोग जमा होते जा रहे हैं। और आप देखें कि रात के 12 बज रहे हैं फिर भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, जो इस बात का सबूत है कि अब लियारी जो है एक अमन का गहवारा बन चुका है। लोगों ने यहाँ आना फिर शुरू कर दिया है। ये सारी जो इसका सेहरा जाता है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी आवाम के लिए, लियारी की आवाम के लिए एक तोहफ़ा दिया है कि लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई है, जिसमें इस वक्त भी जो है हज़ारों की तादाद में जियाले जो हैं वो फुटबॉल का मैच देख के लुफ्तंदोज़ हो रहे हैं। और ये सारा इंतज़ामात किसी सरकारी पैसे से नहीं किया गया है, ना लियारी टाउन का कोई पैसा खर्च हुआ है, ना सिंध हुकूमत का। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी जेब से ये खर्चा किया है और इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी हैं वक्कास शौकत साहब के सबूत की हैं, जो बिलावल हाउस में सारे भी उनके मैनेजमेंट देखते हैं, उनके प्रोग्रामों की सारी वो देखते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वक्कास शौकत साहब। शौकत साहब, ये बताइएगा कि ये जो स्टेडियम बना है, पहले तो ये बताइए ये स्टेडियम बना कब है, क्योंकि लियारी में ऐसा स्टेडियम था नहीं। सर बिल्कुल, ये लियारी में स्टेडियम नहीं था, ये अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसका जब ये एस्ट्रोटर्फ लगा तो चेयरमैन साहब खुद आए थे। इसका फर्स्ट पवेलियन जो हुआ था, आई थिंक इसको 8 महीने या साल हो गया। चेयरमैन साहब आए, उन्होंने देखा। अभी भी ये 2 पवेलियन और प्लस जो क्लब है उसका काम जारी है। अभी भी ये ग्राउंड फाइनल नहीं हुआ। इस स्क्रीन को यहाँ लगाने का मकसद ये था कि बाहर से, फॉरेन कंट्री से भी जो लोग आ रहे हैं, साफी आ रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया तक इसको कवर कर रहा है, तो वो लियारी का एक मुस्बत चेहरा पेश कर रहा है। चेयरमैन साहब ने ये बाकायदा तौर पे हुक्म दिया कि मुझे लियारी वालों को फुटबॉल दिखाना है। हमने गिलगित का इलेक्शन किया। इलेक्शन के बाद उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई लियारी में जगह ढूंढो और वहाँ सबसे बड़ी स्क्रीन लगाओ। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में इतनी बड़ी स्क्रीन, आपने फीफा का अगर ग्राउंड देखा है, फीफा के ग्राउंड में भी इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है, वो भी पीसेस लगे हुए हैं। ये रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्क्रीन चेयरमैन साहब ने लगाई और वो लियारी में मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा वक्कास साहब, ये जो स्टेडियम पहले बना है ये किस फंड से बना है? हुकूमत सिंध के फंड से बना है? क्योंकि इसमें हमने देखा है 2-3 दावेदार आ गए हैं। नबील कबूल साहब कहते हैं ये मेरे फंड से बना है ये, और आपके यूसुफ साहब कहते हैं हमारा फंड है, और आपका जो फुटबॉल की एसोसिएशन है जिसके पहले अब्बास साहब सदर थे, जो सरकारी सतह पे फाउंडेशन है, वो कहती है फुटबॉल वालों के फंड से बना है। तो ये पहले ये वादा करें कि ये बना किसके फंड से है? सर देखिए, बात ये है कि ये फंड तो सिंध गवर्नमेंट का है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनवाया है। लेकिन अगर ये नबील भाई ने या यूसुफ भाई या अली अब्बास भाई जिन्होंने भी कहा कि हमने ये बनवाया है, तो मैं बता दूं ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ये बनवाया है, जिनके मिनिस्टर मोहम्मद बख्श मेहर साहब हैं, और उनकी वजह से ये पाया तकमील पर। लेकिन इसका प्रपोजल जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे और लोग हैं उन्होंने दिया। अच्छा वक्कास भाई, ये बताएं कि माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा है ये इंतज़ाम किया हुआ है चेयरमैन साहब की हिदायत पे। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ ये देखने में आई है कि सिक्योरिटी भी बड़ी अच्छी आपने रखी है, लेकिन कोई वॉशरूम का इंतज़ाम नहीं है, पीने के पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। ऐसे ऐसे 3-4 घंटे इतनी बड़ी आवाम बैठी है, और मैंने देखा है पीछे की तरफ से कुछ फैमिलियाँ भी आई हुई हैं,
तो वो फैमिली भी आई है, तो ऐसे तो बच्चे होते हैं, उन्हें वॉशरूम की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ऐसा कोई यहाँ इंतजाम नज़र नहीं आता। सर यहाँ वॉशरूम भी अवेलेबल हैं, पीने का पानी भी अवेलेबल है। अब मैं आपको इसकी डिटेल्स दे दूँ। देखिए, इस स्क्रीन की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि लियारी में एक नया रोजगार खुल गया। आपने देखा ये जो बाहर स्टॉल लगे हुए हैं, हम किसी से पैसे नहीं ले रहे, ना हम ले रहे ना टाउन ले रहे, हमारी कोई पार्किंग नहीं है। इवन के ये पुलिस वाले जो यहाँ के बगदादी थाने के एक जिम्मेदार हैं SHO बाबर साहब, उनका भी बहुत अच्छा, SSP हैं वो भी कोऑर्डिनेशन में। लेकिन जितनी पब्लिक है उस लिहाज से ये फोर्सेस कम है। और फैमिली के लिए हमने ये जो हमारा पवेलियन तैयार है इस तरफ वाला, फैमिली के लिए हमने वो सेपरेट जगह रखी। उसका रास्ता भी यहाँ से सेपरेट है, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पूरे कराची से जहाँ से भी लोग पाकिस्तान से आना चाहें आराम से आएँ, मैच देखें, चले जाएं। वॉशरूम यहाँ पीछे अवेलेबल हैं, कुछ इसके क्लब के वॉशरूम अवेलेबल हैं। जो लोगों को पता है वो चले जाते हैं, जिन बेचारों को नहीं पता वो बेचारे बाहर रह जाते हैं। आगाही का फुकदान। जी, आगाही का फुकदान है, क्योंकि लोग मुकामी कम हैं। जो मुकामी लोग हैं उनको आप सवाल करें, उनको एक एक चीज़ पता है। एक दूसरा, आपने पानी का कहा, देखिए यहाँ पर पानी RO प्लांट भी लगे हुए हैं, दूसरे भी हैं, लोग नहीं पीते। हमने उनकी आसानी के लिए दरवाजों के बाहर छोटे छोटे कूलरों में, आप देखें, लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं, लोगों को पानी प्रोवाइड भी कर रहे हैं। हमने अंदर डस्टबिन रखवाए, एडमिनिस्ट्रेटरी जितना हम काम ले सकते थे वो हमने लिया है। जो उनका काम है वो करेंगे, सफाई का काम, डेली ग्राउंड साफ होता है। आप ये देखिए, अभी आए आपको ग्राउंड में कोई कचरा नहीं दिखा। लोग अभी इंतजार फैलाने के लिए, दूसरी बातें करने के लिए कि ग्राउंड में आप देख लें, अभी आप कवर करें, कोई ग्राउंड में कचरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई लोग आएंगे, गंद होगा, उसके बाद सफाई का भी तो निज़ाम है ना, ये तो अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से हर चीज़ ऑन बोर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटरी निज़ाम पे, MC हैं, DC हैं, SSP हैं, सब चीज़ें ऑन बोर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वक्कास भाई, एक और ये चीज़ बताएं, अगर ये फाइनल जब जाएगा तो इसमें क्या बिलावल साहब की आमद मुतवक्का है फाइनल मैच में? क्योंकि उस वक्त तो ये मेरे ख्याल से यहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं होगी। सर आप खास करके ब्राज़ील अगर फाइनल में पहुँच गया तो फिर तो मेरे ख्याल से ये यहाँ आपको ये ग्राउंड स्टेडियम छोटा पड़ जाएगा। सर इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात बजाय है कि मुझे तो ये नहीं पता ब्राज़ील फाइनल में जाए ना जाए, लेकिन फुटबॉल फाइनल में जा रहा है। और लियारी जो है ना वो फुटबॉल है, है बस फुटबॉल का जब नाम आ गया ना तो अब अच्छा। और जहाँ तक आपने चेयरमैन साहब की बात करी, भाई हमने भी उनसे रिक्वेस्ट करी है, लेकिन उनकी इतनी मसरूफ तरीन डेली रूटीन है कि वो भी बहुत चाहते हैं। आपको नहीं पता, वो डेली वीडियोस, ड्रोन वीडियोस, अपडेट्स, मतलब पूरी ग्राउंड की डेली रखते हैं वो। उनके पास हर ग्राउंड, हर मैच, हर इवेंट का उनके पास सारा डेटा पड़ा हुआ है। और वो आपने देखा होगा अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर चीज़ पे डाल रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी है। लेकिन जाहिर बात है, जहाँ मुल्क संभालना हो, हमारा फ्यूचर संभालना हो, लियारी का मुस्तकबिल संभालना हो, तो वहाँ उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम तो खेल के उड़ा देंगे, लेकिन वो अपना काम करेंगे। तो देखते हैं। भाई आप तो उनके बड़े करीबी साथी हैं और उनके हर चीज़ के मामलात आप देखते हैं। तो बिलावल साहब का जैसे एक ये है कि अक्सर देखा ये किया है कि प्रोजेक्ट तैयार तो हो जाते हैं और बड़े फंड से, लेकिन जब वो हुकूमत जाती है या सियासतदान, आपको पता है पाकिस्तान में एक गई दूसरी आई, तो उसके बाद जो है वो वही दोबारा मोहनजो दड़ो का शिकार हो जाते हैं, आने वाले उसको तवज्जो नहीं देते। तो इसके लिए आपने इतना अच्छा ये जो स्टेडियम बन रहा है, इसके लिए कोई इक़दाम किए हैं कि बाद में भी ऐसे ही रह सके? कोई स्टाफ हो, यहाँ का वर्कर रखे गए हों जो इसकी देखभाल करें और कोई सख्ती करें कि बच्चे इसको तोड़ फोड़ ना करें? सर देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो पिछले दिनों मुराद अली शाह साहब ने एक बात की कि हमें अपना काम बेचना नहीं आता, तो इसमें कोई शक नहीं है। आप यहाँ खड़े हैं, आपने ये ग्राउंड देखा, आप मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में ऐसा ग्राउंड कहीं मिलेगा आपको? इतना स्पेस नहीं है कमल से। इतना स्पेस और इंटरनेशनल तर्ज का ग्राउंड है। इसका एक एक इंच एस्ट्रोटर्फ, इसकी मार्किंग, इसका साइज सब इंटरनेशनल लेवल का है। जो नबील गबोल साहब ने कहा था ना, वो सही है कि हमारा ये एरिया छोटा है, हम नहीं कर सकते, बट ये बिल्कुल इंटरनेशनल। लेकिन क्या है, हुकूमत जाती है, जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी का नाम जुड़ा होता है, लोग ऑटोमेटिक नाम, कुछ हमारे मुखालफिन, कुछ दोस्त उसको ख़राब करना शुरू कर देते, फिर ताकि पार्टी का नाम बदनाम हो और क़यादत का नाम बदनाम हो। लेकिन क़यादत ने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही काम किया और करती आई है। अच्छा, अभी हमने कुछ ये आपके मेहमान जो है, नाजरीन, इतनी अवाम आई है, इनसे थोड़े से हमने व्यूज़ लिए हैं। तो ज़्यादातर नाज़रीन का कहना ये था कि अगर ये फ़ुटबॉल जब टूर्नामेंट ख़त्म हो तो उनकी ये एक मुतालबा कह लें या अपील कह लें या दरख्वास्त कह लें, तो वो कह रहे थे कि हमारी बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहब से ये दरख्वास्त है कि कोई आल पाकिस्तान टाइप का इस ग्राउंड में टूर्नामेंट कराया जाए फ़ुटबॉल का, ताकि पूरे पाकिस्तान से खिलाड़ी आएँ, फिर इसकी और पूरे पाकिस्तान में कुछ आवाज़ जाए कि इतना अच्छा एक लियारी में के जो जहाँ अमन व अमान,
बाहर के लोग आते हुए डरते थे कि अब वो ऐसा हो गया है कि बाहर के लोग आए यहाँ खेले, तो इसके लिए कुछ इकदाम हैं, कोई पॉलिसी है? सर बिल्कुल है। मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं कि हम ऑल पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन ऑल सिंध के मुख्तलिफ अजला में, जिस तरह मीरपुर खास, हैदराबाद, लाड़काना, जेबकाबाद में जहाँ जहाँ भी जो टीमें बनी हैं, पहले सिंध से शुरू करें, फिर उसको हम ऊपर की सतह पे लेके जाएं। आपको पता है लियारी वालों में एक चीज़ बहुत खराबी है, जो भाइयों में मेरे में, क्योंकि मेरे बेसिकली सियासत भी साउथ से शुरू हुई। वो लोग बोलते बोलते जब उनको बोलो ना पेपर में तहरीर ला के मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन करो, वो उसमें बहुत कमज़ोर है बेचारे। हालांकि लियारी में स्पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं, प्लेयर की कोई कमी नहीं, लेकिन उनमें थोड़ी सी इस चीज़ की कमी, उस वजह से चीज़ें जो है ना हडल्स में आ जाती हैं। वरना आप खुद बताएं, यहाँ इधर जहाँ हम खड़े हुए, यहाँ कल एक लेजेंड हमारे कप्तान यूनुस खान क्रिकेट के वो आ गए, आज भी इंशाल्लाह मेरे ख्याल से कोई क्रिकेटर आ रहे हैं, तो फिर कोई वो है कॉमेडियन है वो आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को खुद दिलचस्पी हो रही है। और जहाँ तक फुटबॉल, पीपल्स पार्टी ने हमेशा स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्स मैन को इनकरेज भी किया, फाइनेंशियली तौर पे भी और मोरल सपोर्ट भी। अच्छा तो वक़्त भाई, एक और बात है कि आपके भी एक नौजवान अफसर हैं जो लियारी टाउन में आए हैं, एनडी खान साहब, हम्माद एनडी खान साहब, वो भी बड़ी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, रात रात भर यहाँ होते हैं। सुबह 6 बजे मैं अक्सर देखता हूँ उनके वो व्लॉग आए हुए होते हैं, हाँ, कि सुबह 6 बजे तो और वो बड़ी काविशें भी कर रहे हैं, जबकि उनकी ये वैसे सरकारी कोई ड्यूटी नहीं है, उनको एक लगन, एक शौक है। इस बारे में आप बताएं कि क्या है? भाईजान बेशक एमसी के साथ उसका स्टाफ, इवन के एमसी यहाँ मौजूद अभी नहीं है, लेकिन उनका स्टाफ मेरे सामने आंखों के सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गेटों पे जो चौकीदार रहते हैं, सुबह दोपहर शाम फिर रात, ये दोनों गेटों पे वो बाकायदा आते हैं, इनका स्टाफ बाकायदा है। क्योंकि बात ये है कि ये चेयरमैन साहब का प्रोग्राम है और ये लियारी के लिए कितना बेहतर और कितना मुफीद है। देखिए एमसी आते जाते रहेंगे, सरकार सिस्टम चेंज होता रहता है, सरकार है नहीं है, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वो नारा, लियारी हमारा है, बस हमें ये पता है ये हमारा है, इसके लिए हमारे को दिन लगे रात लगे हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ के मैं एक मुंतखब नुमाइंदे बता दूं, यूसुफ भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे ख्याल से हर दूसरे दिन तीसरे दिन आते हैं, और ये नहीं कि हाथ लगा के चले गए, बैठे रहते हैं। टाउन चेयरमैन खलील हो माशाल्लाह, एमसी हमाद माशाल्लाह बेहतरीन, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा। आज भी इंशाल्लाह 1 बजे का जो मैच है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू शौकत भाई, आपने हमें टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। फिर आपसे मिलेंगे। ये थे वक्कास शौकत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से ये जो पूरे इंतजाम देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये जोश और खरोश देख के उनका कहना वही था कि चेयरमैन साहब कहते हैं कि ये लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, और इनके जो नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनका भी कहना यह था कि जब तक लियारी में पीपल्स पार्टी जिंदा है उस वक्त तक पीपल्स पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो सकता, और इसी वजह से लियारी को पीपल्स पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। और इस गढ़ पे आज देख सकते हैं कि जहाँ पहले लोग दिन में आते हुए डरते थे, आज रात के 11-12 बज रहे हैं और एक अवाम है, हजूम है, फैमिलियों के साथ लोग आए हुए हैं, और इसका सेहरा जो है वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को जाता है। शुक्रिया।